गठन किया जाए, जीजा आयोग का गठन किया जाए। जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी कहाँ है अचेत अवस्था में, और मुख्यमंत्री जी की इस व्यवस्था में जो भूजा पार्टी जो लोग हैं उनको ईश्वरीय जो है सुख मिल रहा है। खुश हैं वो लोग मुख्यमंत्री जी की इस हालत को देखते हुए, जो भूजा पार्टी वाले लोग हैं। जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। पूरा बिहार को लूटने का ये लोग काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के अनेक नेताओं की ओर से कई बेबुनियाद सवाल और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। मैं कुछ उनके दौर और आज की जो तुलना है उसकी ओर आपको ले जाना चाहूंगा और उसके नमस्कार, मैं पंकज कुमार। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। जब भी विपक्ष सरकार से सवाल करती है, उनकी नाकामियों को गिनाती है, तो सरकार की तरफ से एक ही जवाब आता है। 90 के दशक के बिहार को याद कीजिए। 2005 से पहले बिहार क्या हाल था। यदि 2005 से पहले बुरा हाल था तो जनता ने इसका जवाब दे दिया है। अब तो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। फिर इन वर्षों का हिसाब इन्हें ही देना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और इन्हीं समय के काम के आधार पर लोग अगली सरकार चुनती है। फिर कोई 20 साल पीछे क्यों देखे। यहाँ तो नीतीश सरकार का मूल्यांकन इन्हीं के कामकाज के आधार पर होगा। अब जरा देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भूमि और संपत्ति विवाद पर दंगे में बिहार देश में अव्वल और हत्या में दूसरे स्थान पे है। भूमि और संपत्ति विवाद को लेकर होने वाले दंगे में वर्ष 2020 में बिहार में 3150 मामले दर्ज किए गए। फिरौती के लिए अपहरण के मामले में बिहार देश में पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद तीसरे स्थान पे है। डकैती के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पे है। दुष्कर्म के मामले में बिहार का स्थान 13वां है। 2025 में जनवरी से मई तक हत्या के 116, रेप के 41, लूट के 47, डकैती के 10, सेंधमारी के 343 और वाहन चोरी के 335 घटनाएं हुई। इसका जवाब तो वर्तमान सरकार को ही देना चाहिए। मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कई बार वो थका हारा भी बोलते हैं, टायर्ड मुख्यमंत्री बोलते हैं। ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां वो लगातार उस नेता के लिए कर रहे हैं जिन्होंने आजादी के 77 वर्षों में बिहार की तस्वीर और बिहार की तकदीर बदली। और वो मौजूदा सरकार से परेशान होने का, लोगों के परेशान होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि 20 वर्षों में बिहार की तस्वीर अगर देखने के बजाय अपने शासन को याद कर लेते, और ये अगर उन्हें याद नहीं है तो हम उन्हें याद दिला देते कि 90 से 2005 कुल जातीय नरसंहार 118, नरसंहार में मारे गए लोग 812, फिरौती के लिए अपहरण 5243, महिलाओं के साथ दुष्कर्म 12827, सांप्रदायिक दंगे 130, दंगों में मारे गए कुल लोग 26,000। और उसी जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्हें नए बिहार को बनाने का अवसर मिलना चाहिए। और नौकरियों को लेकर के उन्होंने फिर आरोप लगाया, रोजगार को लेकर आरोप लगाया। लेकिन लालू राबड़ी राज ने सरकारी नौकरी 1990 से 2005 के बीच जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विभिन्न विभागों में की गई नियुक्तियां मात्र 19,538 थी और शिक्षक नियोजन कुल 33,499। लेकिन पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है, इसलिए जवाब भी नहीं देना चाहिए कि जब नीति आयोग कहती है कि बिहार में हर 2 में से 1 व्यक्ति गरीब है,
शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय में बिहार देश में सबसे पीछे है। कृषि बदहाल है, पलायन रोजगार का प्रमुख साधन है। पिछले 20 वर्षों में एक भी उद्योग बिहार में नहीं लगा, तो इसका जवाब विपक्ष से क्यों पूछा जाना चाहिए? तो जातीय सर्वे के आधार पर 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए की सहायता लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत दी जा रही है। उसके जरिए अगर इन लाभान्वितों की संख्या अगर हम जोड़ दें और उन पर निर्भर परिवारों की संख्या जोड़ दें तो निसंदेह आबादी के आधे हिस्से तक इनका सीधा जुड़ाव दिखेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने 22 नवंबर 2023 को कहा कि नहीं कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे। ये कहा है कि नहीं कहा है? अपने ट्वीट में लिखा है, विधानसभा में कहा है। नीतीश कुमार ने 2006 में ये महादलितों को कहा कि नहीं कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, दिया है तो दिखाओ। अगर आपने कहा कि 2 लाख देंगे तो किसको मिला है जो नहीं हम लोग को दिख रहा है? 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देने का वादा किया गया था, और जब ये 20 साल में इस तरह की परिस्थितियां हैं तो इसके लिए 1990 में दशक में जाके विपक्ष से पूछने की क्या जरूरत है? कम से कम बिस्तरों पर उनके दौर में वो आंकड़े भी मैं आपको दे दूं क्या, जो तेजस्वी जी के माता पिता जी के कार्यकाल में अस्पतालों में कितने लोग जाते थे। आज 11,000 लोग पीएससी में जाते हैं। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 11,000 लोग औसतन जाते हैं, और उस समय 17 लोग थे, कितने थे? 29 मरीज जाते थे। उनको बिहार में जो गुणात्मक बदलाव है वो देखना चाहिए। नौजवान है तो मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो दृष्टि दोष के शिकार है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि दुबई और कोलकाता के बजाय थोड़ा गांव गलियों और चौक चौबारों में भी जाए तो ज्यादा अच्छा हो। स्वागत योग्य है अगर वो जाकर के देखना चाहते हैं। आज जब लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो इसका ठोस जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? लोकतंत्र की परंपरा है कि जब नेता प्रतिपक्ष कोई आरोप लगाता है तो सरकार के मुखिया को इसका जवाब देते हैं, लेकिन नीतीश हर आरोप पर चुप है, चाहे वह सरकारी नाकामी, भ्रष्टाचार या फिर स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष का आरोप। आखिर जब मुख्यमंत्री रूटीन काम कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इन सब सवालों का जवाब खुद क्यों नहीं देते? एक मामले में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में समानता है, और वह है संवाददाता सम्मेलन नहीं करना। बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव है और विपक्ष के नेता कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल कर रहे हैं। सरकार को चंद मुट्ठी भर नौकरशाह और 2-4 मंत्री द्वारा चलाने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए जरूरी है मुख्यमंत्री खुद आगे आकर इन सारे प्रश्नों का उत्तर देकर स्थिति स्पष्ट करें। पार्टी प्रवक्ताओं द्वारा दिए गए जवाब और विपक्ष पर लगाए गए आरोप को इस परिस्थिति में पर्याप्त नहीं माना जाएगा। पार्टियों में प्रवक्ताओं की भूमिका का पता है, फिर मनोज झा जी से बयान दिलवाना उन्हें बंद करना चाहिए, और पार्टी के स्टेट पैनल में जो उनके 2 दर्जन लोग जो समय समय पर कुछ बोलते हैं, पहला काम उन्हें अपने घर से शुरुआत कर लेना चाहिए। वो कैसे पार्टियों में प्रवक्ताओं की भूमिका को नजरअंदाज कर सकते हैं? पार्टी और सरकार पर जब भी कोई बात होती है, ये परंपरा है, पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से बातें कही जाती हैं, और जब मीडिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं मुख्यमंत्री जी तो कई सवालों का जवाब वो देते हैं। उनका आरोप जवाब देते, हम काम से जवाब देते हैं। रजत जी, उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आपको लगता है अभी प्रगति यात्रा शीतलहरी में उन्होंने की? आप उनके आरोपों के बजाय जो जमीन पर उनकी यात्राएं हो रही हैं, लगातार वो परियोजनाओं का की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को लगातार वो निर्देश दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से उनकी वार्ता हो रही है, तो तेजस्वी यादव सही है कि ये तमाम जो विजुअल्स और स्किल्स आप देख रहे हैं वो सही है? ये आपकी जुबान चलती है और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। ये फर्क समझना होगा कि एक नेता बार बार 17 महीने जो उस सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, सरकार की अगुवाई मुख्यमंत्री करते हैं या कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री करेगा, जबकि ओथ जब होता है
तो उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं होता है, वहाँ एक माननीय मंत्री के तौर पर ही ओथ होता है। तो सरकार की अगुवाई से 17 महीने का सवाल क्या है? जो भी कार्य इन 20 वर्षों में हुए, जिसमें वो 17 महीने भी शामिल हैं, वो भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में 42,851 पुलिस कर्मी थी, आज 1,10,000 अभी वर्तमान में पुलिस बल में है। और ये जो अभी का लक्ष्य जो फैसला हमारा है वो 2,27,873 करने का फैसला लिया गया और उस दिशा में भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस बल में बिहार महिलाओं की भागीदारी की दृष्टि से पहले नंबर पर है, जहां सर्वश्रेष्ठ अनुपात पुरुष बनाम महिला बिहार पुलिस, ये पूरे देश की तालिका में अगर देखेंगे तो उस तालिका में बिहार को पहला स्थान हासिल है। इसके साथ ही महिलाओं के आरक्षण से लेकर स्वयं सहायता समूहों की तादाद का सवाल हो तो अकेले इस राज्य में 10,63,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जिसके जरिए जीविका दीदियों को जो जोड़ा गया, उनकी संख्या 1,34,00,000 है। अब देखिए, ये सशक्तिकरण को लेकर के जो दावे हैं, ये कितने बड़े नंबर्स हैं कि 38 लाख रोजगार, 1,34,00,000 जीविका दीदियां, 12 लाख नौकरियां, 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को लघु उद्यमी योजना से जोड़े जाने का सवाल। कोई दूसरा प्रदेश नहीं घूम पाएंगे और तेजस्वी जी को अपने शासन और वर्तमान शासन के 20 वर्षों में कोई तुलना तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि अभी हाल के दिनों में जातिगत जनगणना को लेकर के भी आरजेडी ने कहा कि ये उनके दबाव में किया। देखिए, देश में 2 फैसले बराबर इतिहास में दर्ज हुए। बिहार में जातिगत जनगणना कराने का, सफलतापूर्वक कराने का श्रेय बराबर नीतीश कुमार जी को मिलेगा। और दूसरा बड़ा फैसला 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और किसने कब कहा, किसने क्या कहा, इन बयानों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये फैसले हैं। तो एनडीए की सरकार चाहे बिहार में हो या केंद्र में, हमारा काम बोलता है, आपकी जुबान चलती है। ये फर्क जनता समझ रही है और उसे हिसाब से जनता जनादेश भी देती रही है और अगली बार भी देगी। बिहार में हुए जातिगत सर्वे के अनुसार यहाँ 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे है। अनुसूचित जाति में 42% लोग गरीब है। अनुसूचित जनजाति में 42.70% लोग गरीब है। अति पिछड़ा में 33.6% लोग गरीब है। पिछड़ा वर्ग में 33.16% लोग गरीब है। सामान्य वर्ग में 25% लोग गरीब है। और इसी तरह से बिहार में 33,000 भिखारी, 28,000 कचरा बीनने वाले हैं। और जो वादा किया गया था, 63,840 परिवार के पास छत नहीं है। 39 लाख परिवार झोपड़ी में रहती है। और इस तरह से 98.63% लोगों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं है। और 94 लाख